अपने नाखूनों से अपना सिर काट देती है और खून से उन दोनों को भोजन करवाती है। वो हड्डियां चबाती है और बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करती है और वो खून से भरी हुई मदिरा भी पीती है और पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ मैथुन के रूप में। देवी को अक्सर एक ऐसे जोड़े के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो संभोग में लिप्त होते हैं, मतलब वो जो भी बोलेगा वो तुरंत ही सच हो जाएगा। मंदकिनी नदी में स्नान कर रही होती है और तभी उनमें एक काम वासना जगती है। डाकिनी और वर्णिनी, जो कई कई जगह पर जया और विजया भी कहलाती है, भूख से तरस रही होती है। जैसे वशीकरण, स्त्री पुरुष को आकर्षित करना, उच्चाटन यानी दुश्मनों को दूर करना, या मरण। भूख से परेशान होकर सती ने शिव जी को ही निगल लिया। सती ने अपने पति के भस्म को अपने शरीर पे लगा लिया और दुख में पागल हो गई थी। एक मछली ने प्रद्युम्न को जिंदा निगल लिया। हमारे हिंदू धर्म में भगवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे भी देवी देवताओं का जिक्र है जिनके बारे में आम लोगों को ना के बराबर पता होता है, पर उनकी शक्तियाँ इतनी भयंकर होती है कि तांत्रिक भी उनका नाम संकोच से लेते हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं उन अननोन देवी देवताओं के राज जो अंधकार में छुपे हुए होते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम टू बियॉन्ड दिस रेल्म। मैं आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं अननोन हिंदू गॉड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है छिन्नमस्ता देवी, जिसका मतलब होता है वो जिनका सिर कटा हुआ है। हिंदू धर्म की एक बहुत ही पावरफुल और अजीबोगरीब रूप वाली देवी हैं ये। कई जगहों पे उन्हें छिन्नमस्ता, छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका या योगिनी माता के नाम से भी जानी जाती हैं, खासकर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में। उनकी मूर्तियां या चित्रों में छिन्नमस्ता देवी को अक्सर वस्त्रहीन दिखाया गया है और सबसे अजीब बात तो ये है कि उन्होंने अपने हाथों से अपने खुद का ही सर काटकर खुद ही के हाथ में पकड़ा हुआ होता है। एक हाथ में होता है उनका कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में होता है उनका वक्र तलवार। उनके कटे हुए गले से 3 खून की धाराएं निकलती हैं। एक धारा उनके खुद के ही कटे हुए सिर के मुंह में जा रही होती है और बाकी 2 उनके साथ ही खड़ी सखियों के मुंह में। छिन्नमस्ता देवी को अक्सर एक ऐसे जोड़े के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो संभोग में लिप्त होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जीवन और मृत्यु, इच्छा और त्याग, शक्ति और संयम के बीच में एक गहरा बैलेंस। छिन्नमस्ता देवी को अक्सर 10 महाविद्याओं की लिस्ट में 5वीं या 6ठी देवी के रूप में गिना जाता है। बहुत सारे पुराने भजन और स्तोत्र में छिन्नमस्ता को एक भयंकर और खतरनाक देवी के रूप में बताया जाता है। ये रूप बताता है कि माँ सिर्फ दया की मूर्ति नहीं, बल्कि समय पड़ने पर वो विनाश का भी रूप ले सकती है। एक तंत्र की किताब है जिसमें बताया गया है कि 10 महाविद्याओं के संबंध विष्णु जी के 10 अवतारों से हैं और इस लिस्ट में कहा गया है कि विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार यानी आधा मानव और आधा सिंह रूप, और वो छिन्नमस्ता देवी से ही उत्पन्न हुआ था। एक और प्राचीन किताब है जिसका नाम है मुंडमाला तंत्रा, जो 16th सेंचुरी से पहले लिखा गया था। उसमें छिन्नमस्ता देवी को परशुराम जी के अवतार से तुलना की गई है, यानी वो विष्णु जी का अवतार जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है और जो क्रोध और न्याय के लिए फेमस है। चलिए अब बात करते हैं कि देवी छिन्नमस्ता का जन्म कैसे हुआ था। एक ग्रंथ है प्रंतोषणी तंत्रा, जिसमें देवी छिन्नमस्ता के जन्म की 2 कहानियां मिलती हैं। पहले की कहानी जो नारदा पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से ली गई है, वो बताती है कि एक दिन पार्वती जी मंदकिनी नदी में स्नान कर रही होती है और तभी उनमें एक काम वासना जगती है और इसी वजह से उनके शरीर का रंग काला पड़ जाता है। और उसी समय पे उनके 2 सखियां डाकिनी और वर्णिनी, जो कई कई जगह पर जया और विजया भी कहलाती है, भूख से तरस रही होती है। ये देखकर पार्वती जी उन दोनों को कहती है कि घर जाकर खाना मिलेगा, लेकिन उन दोनों की हालत देखकर पार्वती जी को बहुत ही ज़्यादा दया आती है और तभी पार्वती जी अपने नाखूनों से अपना सिर काट देती है और खून से उन दोनों को भोजन करवाती है। बाद में वो अपना सिर फिर से जोड़ लेती है और वो तीनों घर चले जाते हैं। दूसरी कहानी के मुताबिक जब देवता असुरों से लड़ रहे होते हैं और बुरी तरीके से हार रहे होते हैं, तभी प्रचंड चंडिका के रूप में छिन्नमस्ता देवी प्रकट होती है और असुरों को एक साइड से मारने लगती है और मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों से खुद का ही सर काटकर खून पीने लगती है। एक और कहानी है जो समुद्र मंथन से जुड़ी है।
उसमें कहा गया है कि देवता और राक्षसों ने मिलकर जब अमृत को बाहर निकाला तब दानव उसे चुरा ना ले, इसलिए छिन्नमस्ता ने दानवों के हिस्से का अमृत पी लिया और तुरंत ही अपने हाथों से अपने खुद का ही सिर काट लिया ताकि वो अमृत किसी और के हाथ न लगे। अब बात करते हैं कि देवी छिन्नमस्ता दिखने में कैसी है। देवी का रंग या तो गुलाबी हिबिस्कस के फूल जैसा होता है या तो 1,00,000 सूरज के चमक जैसा। अक्सर उनका रंग लाल या तो नारंगी दिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी वो काली भी होती है। उनकी जीभ बाहर निकाली होती है, बाल या तो खुले और फूल से सजाए हुए होते हैं या फिर बांध के रखा हुआ होता है। उनके माथे पर तीसरी आंख होती है और उनके कटे हुए सिर के ऊपर एक सांप का ताज होता है। देवी छिन्नमस्ता इंसानी खोपड़ी की माला, हड्डियों के गहने और सांप की नेकलेस पहनती है। लेकिन सबसे अजीब बात है कि देवी कामदेव और उनकी पत्नी रति के ऊपर खड़ी होती है जो संभोग कर रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें शमशान में होती है। शक्ति संगम तंत्र में कहा जाता है कि उनकी पूजा वामाचार मार्ग से होना चाहिए, मतलब नॉन ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे रात को शराब के साथ और पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ मैथुन के रूप में। कई लोगों का कहना है कि अगर कोई स्त्री उनकी मंत्र जाप करे तो वो डाकिनी बन जाती है, अपने पति और पुत्र को खो देती है। उनकी पूजा से मिलती हैं असाधारण सिद्धियाँ। शक्ति प्रमोद तंत्र के मुताबिक अगर कोई उनका मंत्र जाप करे तो उसको धन और सौभाग्य की भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन याद रखने वाली ये बात है कि कुछ लोग छिन्नमस्ता देवी की पूजा काले काम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे वशीकरण, स्त्री पुरुष को आकर्षित करना, उच्चाटन यानी दुश्मनों को दूर करना, या मरण। आचार्य आनंद झा, जिन्होंने छिन्नमस्ता तत्व लिखा है, कहते हैं कि योद्धाओं को उनकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि छिन्नमस्ता का अर्थ है इंसानी हवस पर कंट्रोल, दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान देना और मौत के सामने बिना डरे खड़े रहना। तो दोस्तों, ये थी छिन्नमस्ता देवी की कहानी। एक ऐसी देवी जो अपने ही सिर को काटकर बन जाती है शक्ति की एक अल्टीमेट रूप। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी देवी की जिनका वजूद ही है अंधकार और अकेलापन। देवी धूमावती। धूमावती का मतलब होता है धुआं से भरी हुई। ये हिंदू धर्म के 10 महाविद्याओं में से एक है। उनका रूप किसी सुंदर या शांत देवी जैसा नहीं, बल्कि धूमावती को अक्सर एक बूढ़ी, भयानक और विधवा रूप में दिखाया जाता है। हिंदू संस्कृति में विधवापन और कौए को अशुभ माना जाता है, और ये धूमावती इन सारी चीज़ों से जुड़ी है। देवी धूमावती की सवारी भी कुछ अजीब सा होता है। या तो वो बिना घोड़े वाली रथ पर बैठी होती है या फिर वो एक काले कौवे पर सवार होती है। उन्हें शमशान भूमि में बैठा हुआ दिखाया भी जाता है। लेकिन दोस्तों, धूमावती देवी सिर्फ भयंकर ही नहीं होती, उनकी तपस्या करने से बहुत सारी सिद्धियां भी मिलती है, प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिलता है, और वो आपकी हर एक इच्छा पूरी भी कर सकती है, चाहे वो मोक्ष की भी क्यों ना हो। एक किताब है प्रंतोषिनी तंत्र, जिसमें बताया गया है कि धूमावती कैसे विधवा हुई थी। कहते हैं कि एक बार सती, जो भगवती का रूप थी, बहुत ही ज़्यादा भूखी थी और शिवजी से भोजन मांगा, लेकिन शिवजी ने मना कर दिया। भूख से परेशान होकर सती ने शिवजी को ही निगल लिया। बाद में जब शिवजी ने कहा कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन शिवजी गुस्सा हो गए और उन्होंने सती को हमेशा के लिए विधवा होने का श्राप दिया, और इसी रूप में धूमावती की आज भी पूजा होती है। ये कहानियाँ दिखाता है कि देवी धूमावती भूख और विनाश का रूप है। सोचो, उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया था, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये उनकी अत्यंत शक्ति, उनके विधवा रूप और उनकी खतरनाक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अब अगर हम धूमावती तंत्र के वर्णन पर जाएं तो उनका रूप और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। वो दिखने में एक बीमार, कमज़ोर और बूढ़ी औरत की तरह होती है। उनके कपड़े फटे हुए और पुराने होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और शरीर पर कोई गहने नहीं होते। उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं, नाक लंबी और टेढ़ी होती है, दांत इतने गिर चुके होते हैं कि मुस्कान की जगह सिर्फ एक खाली जगह ही दिखाई देती है। एक और किताब सख्त प्रमोदा के अनुसार उनका रूप और भी ज़्यादा भयानक होता है। वो हड्डियाँ चबाती है और बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करती है। गले में होती है इंसानी खोपड़ियों की माला और चंड मुंडा जैसे असुरों की मांस खाती है, और वो खून से भरी हुई मदिरा भी पीती है। देवी धूमावती की पूजा आम तरह से नहीं होती। इसमें इंसान को पूरी तरह से शांत हो जाना पड़ता है, सारी सोच इच्छाएं छोड़कर केवल एक शून्य में ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि धूमावती इस शून्य का ही रूप है। उनकी पूजा रात के समय पे शमशान या जंगल के सुनसान स्थल पर की जाती है। पूजक को सिर्फ एक ही वस्त्र पहन के पूरा पूजा खत्म करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमारे अगले देवी कौन है। एक ऐसी देवी जो लक्ष्मी जी की बिल्कुल उल्टी मानी जाती है, जिसका नाम है अलक्ष्मी।
नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, अलक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी नहीं या फिर लक्ष्मी जी की बिल्कुल ऑपोजिट। जहाँ लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और गुड लक की देवी मानी जाती है, वहीं अलक्ष्मी के घर में आने पर बैड लक, दुख और गरीबी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि अलक्ष्मी जी के शरीर बहुत ही सूखा, पतला और उनके गाल अंदर तक धसे हुए होते हैं। होंठ मोटे और आंखें छोटी छोटी और बहुत ही शार्प होती है। वो अक्सर एक गधे पे सवार दिखाई जाती है। अलक्ष्मी के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कलह प्रिया जो झगड़ा पसंद करती हो, और दरिद्रा जो गरीबी लाती हो। और इसी देवी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट नाम है देवी ज्येष्ठा, संस्कृत में जिसका मतलब होता है सबसे बड़ी या एल्डर। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती है। ज्येष्ठा उदास, सुस्ती, बदसूरती और बदनसीब जगहों से जुड़ी होती है। साउथ इंडिया में उसे मुंह देवी के नाम से भी जाने जाते हैं। लोग मानते हैं कि देवी ज्येष्ठा उन जगहों पर रहती है जहां बुरे लोग होते हैं, जहां झूठ, झगड़ा या गलत काम होते हैं। पुराने ज़माने में औरतें उसे भगाने के लिए पूजा करती थी, क्योंकि उसे घर में बुलाना मतलब प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देना। तो अब चलिए बात करते हैं कि देवी ज्येष्ठा का जन्म कैसे हुआ था। बहुत सारी हिंदू कहानियों के मुताबिक जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले कोई अमृत नहीं निकला था। सबसे पहले एक जहरीला विष निकला था जिसका नाम था हलाहला। वो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था, और तभी भगवान शिव ने उस विष को पी लिया दुनिया को बचाने के लिए। उसके बाद उसी समुद्र से एक लाल कपड़ों वाली औरत निकली जिसका नाम था ज्येष्ठा। वो देवताओं से पूछती है कि मेरा उद्देश्य क्या है। तो देवता कहते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य है उन जगहों पर रहना जो अशुभ हो, यानी वो जगह जहाँ बदनसीबी हो, झगड़े हो, झूठ हो या बुरे लोग रहते हो। देवी ज्येष्ठा के बाद समुद्र से निकली लक्ष्मी जी, धन और समृद्धि की देवी, हाथों में अमृत के साथ। लेकिन लिंग पुराण में मिलती है एक और स्टोरी जहां बोला जाता है कि भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि को एक बार 2 पार्ट्स में बांट दिया था, एक अच्छा एक और बुरा। अच्छे पार्ट से निकली देवी लक्ष्मी जी और दूसरे पार्ट से निकली देवी ज्येष्ठा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया और साथ में लाई सुख, शांति और समृद्धि। लेकिन देवी ज्येष्ठा की शादी हुई एक ऋषि से जिसका नाम था दुस्साहा। पर शादी के तुरंत बाद दुस्साहा को जल्दी ही समझ में आ गया कि देवी ज्येष्ठा किसी भी पवित्र और शुभ चीज़ से नफरत करती है। उसे मंदिर पसंद नहीं, भक्ति पसंद नहीं, खुशी भी पसंद नहीं आती थी, और वो कहीं भी शांति या अच्छाई नहीं देख सकती थी। और तब दुस्साहा ने मदद मांगी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने कहा कि ज्येष्ठा को सिर्फ अशुभ और बदनसीब जगहों में ले जाओ, और तभी से ही ज्येष्ठा का नाम पड़ गया अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी की बिल्कुल उल्टी रूप थी। तो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवी अलक्ष्मी ज्येष्ठा का नाम डायरेक्टली वेदों, उपनिषद या प्राचीन पुराणों में मेंशन नहीं है। लेकिन कई स्कॉलर ये मानते हैं कि अलक्ष्मी जी के जो क्वालिटीज़ हैं, दुख, गरीबी और विनाश, वो सब मैच करती हैं एक बहुत ही पुरानी हिंदू देवी से जिसका नाम है नृति। नृति को प्राचीन हिंदू टेक्स्ट में यानी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में एक ऐसी देवी माना गया है जो मृत्यु, पतन और दुख की रानी है। और जैसे जैसे हिंदू धर्म का एवोल्यूशन हुआ, कुछ स्कॉलर्स और लेखक ये मानते हैं कि देवी नृति का रूप औरत से आदमी में बदल गया और वो बन गई देखभाल यानी दिशा का रक्षा करने वाला देवताओं में से एक। और अगर हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखें तो नृति देवी का रूप बहुत ही ज़्यादा डरावना बताया गया है। वो दिखाई देती है भयंकर आंखों के साथ, उनका मुंह बड़ा और खुला हुआ होता है, दांत दिखाई देते हैं और चेहरा इतना भयंकर कि देखते ही डर लगने लग जाए। कुछ स्टोरीज में उनको एक गधे की सवारी हुआ होता दिखाई देता है और हाथ में होता है एक लाठी या डंडा। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ के देखें तो एक चीज़ हमें बहुत ही क्लियर समझ में आती है कि देवी अलक्ष्मी, ज्येष्ठा और नृति, इन तीनों के डीप कनेक्शंस हैं बैड लक, पॉवर्टी, सॉरो और मिसफॉर्चून के साथ। ये तीनों देवी या देवता एक तरह से लक्ष्मी माँ की बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो चलिए अब बात करते हैं देवी रति के बारे में। रति को हिंदू धर्म में प्रेम और काम वासना की देवी माना जाता है। उनकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत है और देवी रति कामदेव की पत्नी है। काल्की पुराण के हिसाब से जब ब्रह्मा ने 10 प्रजापतियों को बनाया और उनके बाद उन्होंने कामदेव को भी अपने मन से उत्पन्न किया, और तब कामदेव ने अपने फूलों से भरे तीरों का इस्तेमाल करके सभी प्रजापतियों और खुद ब्रह्मा जी के अंदर संध्या के लिए काम वासना जगा दी। संध्या जो ब्रह्मा जी की ही बेटी थी। ये सब देख के भगवान शिव बहुत ही गुस्सा हो गए थे। भगवान ब्रह्मा जी और बाकी प्रजापति शर्म से पानी पानी हो गए। कहते हैं कि उस पानी से ही प्रजापति दक्ष का शरीर से एक अति सुंदर नारी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रति, और रति को कामदेव के साथ विवाह के लिए दे दिया गया।
एक दूसरी कहानी ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने संध्या के प्रति अनुचित इच्छा दिखाई तब संध्या ने दुख और शर्म के कारण आत्महत्या कर ली थी। फिर भगवान विष्णु ने उसकी आत्मा को रति के रूप में पुनर्जन्म दिया और उसका विवाह कामदेव के साथ कर दिया। एक बार एक राक्षस था तारकासुर, जो ब्रह्मांड में अत्याचार कर रहा था। कहा गया था कि उसे केवल और केवल शिवजी का बेटा ही मार सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शिवजी ने अपनी पत्नी सती के मृत्यु के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया था। इसलिए सभी देवता मिलकर कामदेव के पास गए। उन्हें कहा गया कि शिवजी के अंदर वापस से प्रेम जगाओ ताकि वो पार्वती जी से विवाह करे और उनका बेटा तारकासुर को मार सके। कामदेव अपनी पत्नी के साथ शिवजी के पास गए और कामदेव ने जब शिवजी को अपने प्रेम की तीर चलाई तो इसी वजह से शिवजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। शिवजी का क्रोध इतना भयंकर था कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के मौत के बाद रति बिल्कुल टूट सी गई। कहानियों के अनुसार रति ने अपने पति के भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया और दुख में पागल हो गई थी, और फिर उसने कठिन तपस्या करके पार्वती से प्रार्थना की कि कामदेव को वापस जीवित कर दिया जाए। तब पार्वती जी ने उसको आश्वासन दिया कि कामदेव एक दिन फिर से जीवित होंगे प्रद्युम्न के रूप में। ये प्रद्युम्न कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के पुत्र होंगे। पार्वती ने यह भी कहा रति को कि वो राक्षस संभारा के घर में उनका इंतजार करे। पार्वती जी के कहने पर देवी रति ने मायावती का रूप धारण किया और राक्षस संभारा के महल के रसोई में एक कुक बन के रह गई। संभारा को ये पता था कि कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न उसका मौत का कारण बनेगा, इसलिए जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ संभारा ने उसे चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया, और उसी वक्त एक मछली ने प्रद्युम्न को जिंदा निगल लिया। जब उस मछली को पकड़ा गया तो संभारा के रसोई में भेजा गया, तो वहाँ मायावती ने उस मछली के अंदर से प्रद्युम्न को जिंदा बाहर निकाला। फिर मायावती ने उस बच्चे को बड़ा किया और जब वो जवान हुआ तब उसने उसे बताया कि वही कामदेव का पुनर्जन्म है और मायावती कोई और नहीं बल्कि रति है। पहले तो प्रद्युम्न को ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आ गया कि वही कामदेव है। रति ने उसको अस्त्र विद्या और युद्ध कला में शिक्षा दी। फिर प्रद्युम्न ने संभारा से युद्ध किया और उसे मार दिया एंड पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई। अब हम जिन देवी के बारे में बात करने वाले हैं उनकी पूजा छुप के की जाती है, जो दुश्मनों की बोलती बंद कर देता है, और उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी इंसान का घमंड, उनकी ताकत और उनकी फुर्ती सब कुछ रोक सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बगलामुखी देवी की, जिसे हम बगला देवी के भी नाम से जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बगलामुखी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहानी शुरू होता है सतयुग में, जब एक भयंकर तूफान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर रहा होता है। तब भगवान विष्णु परेशान होकर एक लेक के पास गए जिसका नाम था हरिद्रा सरोवर, यानी हल्दी का सरोवर। वहाँ विष्णु जी पार्वती जी का तपस्या में लीन हो गए। पार्वती जी खुश हो गए और उस हल्दी के सरोवर से एक नई शक्ति के रूप में प्रकट हुई, देवी बगलामुखी के रूप में। उन्होंने तूफान को तुरंत ही रोक दिया और पूरी दुनिया में शांति ला दी। एक और फेमस कहानी है राक्षस मदन से जुड़ा हुआ, जिसे एक बार मिल गया था एक शक्तिशाली वरदान वाक सिद्धि। मतलब वो जो भी बोलेगा वो तुरंत ही सच हो जाएगा। अब मदन ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया और किसी पर भी हाथ ना उठाकर सिर्फ शब्दों की मदद से लोगों को मारना चालू किया। फिर मदन से छुटकारा पाने के लिए सारे देवता मिलकर देवी बगलामुखी के पास गई। उनको विस्तार से सब कुछ बताया गया और गुस्से में बगलामुखी देवी मदन के सामने प्रकट हो गई। फिर देवी बगलामुखी के साथ मदन का बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में बगलामुखी ने मदन का जीभ पकड़ लिया और इसी वक्त मदन की सारी शक्तियाँ चली गई, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा था। मदन ने फिर देवी से विनती की कि देवी बगलामुखी के पूजा में लोग उसका नाम याद रखें। देवी ने हाँ बोला और उसका अंत कर दिया। बगलामुखी देवी को माना जाता है सिद्धि और रिद्धि की देवी, यानी सुपरनेचुरल पावर और धन देने वाली। वो दुश्मनों की बोलती बंद कर सकता है, झूठ, केस, गॉसिप सब कुछ रोक सकता है। जो उनका मंत्र जपता है वो अपनी स्पीच, एक्शंस और एनर्जी पर फुल कंट्रोल पा सकता है। उसका मंत्र किसी भी इंसान को अनस्टॉपेबल बना सकता है। थैंक यू गाइज फुल वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सी देवी आपको ज़्यादा पसंद आई, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं आदित्य, और देखते रहिए बियॉन्ड दिस रेल्म।